मैं के.एल. मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे सिलेबस बीए पार्ट सेकंड, राजऋषि भर्तृहरि महर्षि यूनिवर्सिटी अलवर। तो हम सिलेबस में सबसे पहला पेपर की बात करेंगे। आज बीए पार्ट सेकंड का पहला पेपर है रिसोर्स ज्योग्राफी, जो 75 नंबर का है। इसकी जो स्कीम है वो है रिसोर्स ज्योग्राफी को हम 3 सेक्शन में बांटते हैं। सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उसको अलग अलग ए, बी और सी सेक्शन में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है या करवाया जाता है। तो सेक्शन फर्स्ट जो है रिसोर्स ज्योग्राफी में, संसाधन भूगोल में, ए सेक्शन में आपके जो चीजें आएंगी वो आएंगी नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। संसाधन भूगोल की प्रकृति कैसी है, क्या संभावनाएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये। और दूसरा है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। संसाधन भूगोल की परिभाषाएं, अलग अलग वैज्ञानिक द्वारा परिभाषाएं क्या क्या हैं उसको हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स कितने प्रकार के हैं, संसाधन कितने प्रकार के पाए जाते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बहुत से रिसोर्स ऐसे हैं जो एक बार काम आने के बाद में खत्म हो जाते हैं, और बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो बार बार उनका नवीनीकरण किया जा सकता है या होते रहते हैं। तो उनका अध्ययन करेंगे। रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ जिमरमैन। ये जिमरमैन एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार हम रिसोर्सों का क्लासिफिकेशन देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कहेंगे। दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको मानव रिसोर्स कहते हैं, मानव संसाधन। तो पहला जो है नेचुरल रिसोर्स, जो प्रकृति से जो संसाधन उपलब्ध होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। तो इसमें हम नेचुरल रिसोर्स में डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण देखेंगे, एक्सप्लॉइटेशन, यूज एंड कंजर्वेशन। अब ये कौन कौन से जो रिसोर्स हैं उनके किस तरह से हम उनको उपयोग कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका संरक्षण कर सकते हैं। तो मुख्य जो रिसोर्स दिए हुए हैं, फॉरेस्ट 1, वाटर रिसोर्स, जल संसाधन, सॉइल रिसोर्स, मिट्टी, आपका फिशरीज, मिनरल रिसोर्स, खनिज, अलग अलग जो खनिज हैं, एनर्जी रिसोर्स, जो ऊर्जा से संबंधित रिसोर्स हैं। अब ऊर्जा रिसोर्स में आपका जो मेन है, मुख्य है, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, गैर परंपरागत ऊर्जा रिसोर्स। तो ये सेक्शन ए यूनिट है। इस यूनिट से आपको जो बड़े डिस्क्रिप्टिव टाइप या ऐसे टाइप के 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको एक करना है। दूसरा सेक्शन है बी सेक्शन में आपका ह्यूमन रिसोर्स आएगा। पहले वाले जो ये यूनिट थी इसमें भूगोल की परिभाषा और उसके अलावा इसमें नेचुरल रिसोर्स हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाएगा। दूसरा जो बी यूनिट है इसमें ह्यूमन रिसोर्स, ये मानव संसाधन में आपके पॉपुलेशन हो गई, जनसंख्या, ग्रोथ, जनसंख्या किस रफ्तार से बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, वो डिस्ट्रीब्यूशन, उसका वितरण किस तरह का है, संसार में जनसंख्या का वितरण, डेंसिटी, उसका घनत्व क्या है, कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप एंड प्रॉब्लम। कॉज ऑफ इनइक्वालिटी, जो आपकी जो जनसंख्या है वो उसकी इनइक्वालिटी, कहीं पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, कहीं पर बहुत कम जनसंख्या है, कहीं घने बसे क्षेत्र है, कहीं निर्जन है, तो उनका भी अध्ययन इसमें करेंगे। पॉपुलेशन और रिसोर्स, जनसंख्या और संसाधन, इनका रिलेशनशिप, इनका जो संबंध है उसका अध्ययन करेंगे। और प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं हैं, अधिक जनसंख्या से क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर रिसोर्स,
खेती से या कृषि से संबंधित जो भी संसाधन हैं उनकी हम इनमें बात करेंगे। फिशरीज एंड सीरियल्स क्रॉप्स, राइस, वीट, मेज एंड बैरले, मतलब जो एक तो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, और एक खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलों में चावल आता है, गेहूं आता है, मक्का आता है, आपका जौ आता है। इसी तरह से बेवरेज जो पेएबल चीजें हैं, जिन टी है, चाय, कॉफी है, टबाको है, तंबाकू है, और आपकी कॉमर्शियल क्रॉप्स, जिनसे जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं जो उद्योगों में काम आती हैं वो है कॉटन, रबर, जूट, शुगर केन, गन्ना, गन्ने से आपकी चीनी बनती है, सिल्क एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में जो एग्रीकल्चर जो रीजन है उसमें कौन कौन से रीजन हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सेक्शन सी में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हम रिसोर्स को कितना अच्छी तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं, तो उसकी बात करेंगे। देयर कंजर्वेशन माना उसको, संसाधनों को किस तरह हम बचा सकते हैं। एनवायरमेंटल एंड कल्चरल कंटेंट्स इन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। एनवायरमेंटल को ध्यान में रखते हुए, कल्चरल को ध्यान में रखते हुए हम इस रिसोर्स का किस तरह से अधिक उपयोग कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर कंजर्वेशन आज की सबसे बड़ी जो समस्या है जल की है, जल का अभाव है। संसार में बहुत कम मात्रा में पेयजल जल पाया जाता है, और विशेष तौर से भारत जो देश है ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर जल की बहुत आवश्यकता है। तो जल का किस तरह से हम उसका कंजर्व कर सकते, बचा सकते हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को मेनली जो आज का नया कॉन्सेप्ट है आजकल, रेन वाटर को किस तरह से हम और अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। सोइल एंड फॉरेस्ट रिसोर्स कंजर्वेशन, जो सॉइल्स है, मिट्टियां हैं, और जो फॉरेस्ट जो रिसोर्स है, जंगल हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं। लैंड कैपेबिलिटी क्लासेस, जो लैंड जो जमीन है उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको जनसंख्या को धारण करने की वो कितनी है उसकी बात करेंगे, कितने को वो समझ सकती है। रिसोर्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार में कितने रिसोर्स के रीजन हैं अलग अलग, उसकी बात करेंगे। रिसोर्स रीजन ऑफ इंडिया, पर्टिकुलर भारत के जो रिसोर्स रीजन हैं, प्रदेश हैं, संसाधन प्रदेश, उनकी बात करेंगे। इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जो रीजन है उनकी बात करेंगे। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये नहीं थोड़ी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन करना, सतत विकास, कि इसमें विकास भी होता रहे और पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं हो और पर्यावरण बचा भी रहे। तो ये आपकी रिसोर्स जो ज्योग्राफी है इसका कुल मिला के 3 सेक्शनों में इसका पाठ्यक्रम को वितरण किया गया है, और आपको नीचे रिकमेंडेड बुक भी दी हुई हैं जिनसे आप अध्ययन कर सकते हैं। इंग्लिश की भी कुछ बुकें हैं, कुछ आपकी हिंदी की बुकें हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, और इनके माध्यम से हम इसको अच्छी तरह से ये जो सेक्शन वाइज हम क्वेश्चनों को पुटअप कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं।